ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने घर पर पहुंच चुके होंगे, रक्षाबंधन का वेट कर रहे होंगे, किस समय राखी बांधनी है, किस समय नहीं बांधनी है। ऐसा असमंजस अगर आपके हो रहा है तो इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो बना दिया है। उसी पर्टिकुलर समय पर आपको राखी बांधनी होगी, जो कि आपके भाई की आयु को लंबा करेगा, उसे यश प्राप्ति होगी और इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। वो हमेशा उन्नति की तरफ जाएगा, वो हमेशा आपको रक्षा का वचन देगा और आपकी रक्षा भी करेगा। बहुत ही अद्भुत सा वीडियो है, जरूर देखिएगा। लेकिन आप सबको पता है कि रक्षाबंधन जो मनाई जाती है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। श्रावण मास की जो आखिरी पूर्णिमा आती है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, उस दिन मनाया जाता है। तो वही दिन आज पड़ रहा है। अगर आपके साथ में भी कुछ इस तरीके की समस्या है कि आपकी कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपके भाई के साथ, बच्चे के साथ कुछ भी उल्टा सीधा सा हो रहा है, कुछ भी उसके जीवन में सही नहीं चल रहा है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए ये वाला उपाय जरूर करना। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ बीमारी के लिए होगा, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, यश प्राप्ति के लिए, मान सम्मान के लिए होगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है, किन माताओं बहनों को करना है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है ना, जिसे भूलने की बीमारी है। किसकी? भूलने की बीमारी। दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा करता है, लेकिन एग्जाम के अंदर जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी उसको याद नहीं रहता है। या फिर किसी किसी के परिवार में कोई मंद बुद्धि बच्चा है ना, जिसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता है, कुछ भी चीज याद नहीं रहती है, या फिर कोई भूलने की बीमारी है। ठीक है, तो ये छोटा सा उपाय करना, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की विशिष्ट रात को ही किया जाता है। ये इतना अद्भुत दिन होता है कि इसी दिन समुद्र मंथन का भी दिन चुना गया था। मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, गुरुदेव भी कथा में बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी समस्या है तो आपको पूर्णिमा की रात छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा गाय माता का कच्चा दूध, है ना, गाय का कच्चा दूध, है ना। अब दूध तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इस उपाय में खास बात क्या है वो चीज ध्यान रखिएगा। जब भी आप इस दूध को लेना तो किसी भी जो दूध या दूध देने वाला आता है ना, उससे आप मंगाना, तो पहले से ही आप इसका एडजस्टमेंट करके रखना। किस तरीके से? उससे ये बोलना कि जब वो दूध निकाले, गुरुदेव की कथा का ये सबसे अद्भुत उपाय है, तो दूध निकालते वक्त जो आगे वाले स्तन होते हैं गाय माता के, इसका दूध होना चाहिए। केवल इन दोनों जो आगे वाले हैं इनका दूध होना चाहिए, पीछे वालों का नहीं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका दूध आपको चाहिए। कैसे भी करके अगर आप बंदोबस्त कर सकते हो तो इस वाले उपाय को एक बार करना है, सिर्फ एक पूर्णिमा के दिन, है ना। और फिर देखिएगा चमत्कार जो होगा वो आप खुद से देखेंगे। इसका दूध लिया, अब इस दूध को जैसे ही आप लेकर के घर पे आओ ना, तो इसी दूध की कुछ भी मिठाई आप बना लो, खीर बना लो, कोई मिठाई बना लो, कुछ भी बना लेना, इसी दूध का बना लेना। और अगर कुछ भी ना बना पाओ ना, तो इसे गर्म करके इसी के अंदर चीनी, गुड़, शक्कर मिला करके यही वाला काम में ले लेना, है ना। मैं इसलिए बताया क्योंकि बच्चे को खिलाना है तो वो मिठाई आराम से खा लेगा, दूध वगैरह काफी बार नहीं पी पाता है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद में जैसे ही पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो आपको ऊपर जाकर के वो जो आपने बनाया है, जो मिठाई बनाई है या दूध को मीठा किया है, उस मिष्ठान को आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। ठीक है, कितनी देर तक रख देना है? 1 से 2 घंटे तक वहां पर रखे रहने देना। आधा 1 घंटा भी रखे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमें चंद्र भगवान जी की ये जो रोशनी होती है ना, ये उसके ऊपर गिरनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही रात्रि के 12 बजे इस वाले दूध को या इस वाली मिठाई को आपको उस बच्चे को या अपने पति को या फिर अपने परिवार में उस सदस्य को खिला देना है, जिसे भूलने की बीमारी है, जो मंद बुद्धि है, जिसका दिमाग काम नहीं करता है, सब कुछ भूल जाता है, उसे खिला देना। यकीन मानिएगा जीवन में उसके भूलने की बीमारी खत्म होगी, साथ ही साथ उसे 50 साल पुराना भी याद रहेगा। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है। इतना अद्भुत उपाय है ये।
और अगर आप नॉर्मल भी इस उपाय को करोगे ना, आपकी बुद्धिमत्ता का कोई तोड़ नहीं होगा, इतना अचूक उपाय है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप इस उपाय को करेंगे ना, किन महादेव जी के नाम से करेंगे? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से या चंद्र देवता के नाम से। ठीक है, चंद्रमौली महादेव जी या चंद्र देवता के नाम से। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा वाला उपाय, अगर आपके घर में धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं करती हैं, गरीबी ने आपको घेरा हुआ है या फिर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना होगा। पूर्णिमा की रात है ना, पूर्णिमा की रात्रि को आपको ये उपाय करना होगा। बहुत अद्भुत उपाय है, ध्यान से सुनना। आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का तैयार कर लेना है। ठीक है ना, ये ले लेना और एक कटोरी लेना। इस कटोरी के अंदर थोड़ा सा डालना गंगा जल। क्या डालना? इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। और उसी गंगा जल के अंदर अगर आपके पास में माता लक्ष्मी जी की कोई सी भी मूर्ति या छोटा सा प्रतिमा होती है ना, जैसे हम लोग दिवाली का जब पूजन करते हैं तो हमारे सबके घरों में होती है, हम सब हिंदू हैं, सबके घरों में होती है। ठीक है ना, तो आपको वो लक्ष्मी जी की मूर्ति ले लेना। अगर नहीं है तो आप कोई सा भी एक चांदी का सिक्का अरेंज कर लेना, उस चांदी के सिक्के को इसी कटोरी के अंदर डाल देना, गंगा जल के अंदर ही, और इस कटोरी को उठा करके इस लोटे के ऊपर ऐसे करके रख देना है। ठीक है ना, पहला काम तो ये करना। दूसरा काम जो आप करोगे वो आप करोगे 31 दीपक आपको तैयार करने हैं, है ना। 31 दीपक, चाहे मिट्टी के कर लो चाहे आटे के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी 31 दीपक में लगानी है आपको लंबी बाती। ध्यान रखना, माता रानी का जब भी आप कोई उपाय करते हो ना, लंबी बाती काम में लगाई जाती है। तो सभी में लगाओगे लंबी बाती और सभी को कर देना प्रज्वलित, चला देना अच्छे से, है ना। और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गाय माता का घी। ठीक है, इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गाय माता का घी भरना। ठीक है, सभी दीपक के अंदर डाल देना एक एक कमल का गट्टा, यानी कि आपको कमल गट्टे भी कितने चाहिए? 31। ध्यान रखना, माता लक्ष्मी जी को ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो सभी के अंदर आपको एक एक कमल गट्टा भी डाल देना है ना। ये थाली हो जाती है आपकी पूजा की तैयार। ठीक, ये दूसरा काम। तीसरा काम आपको करना क्या है? आपको इस तरीके से खीर बनानी होगी अपने घर पर, और इस खीर को 5 पान के पत्तों पर रखना है अलग अलग, और इन्हीं पान के पत्तों को आपको एक थाली के अंदर जमा देना है। 5 पान के पत्तों के ऊपर, ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको करना होगा। ठीक है ना, सभी के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी खीर रख देना। अब ये जो काम हुआ है ना, इसके बाद में आपको पहुंचना होगा कहां पर? जब भी चंद्रमा की रोशनी निकल जाए ना, आपको रात्रि में ऊपर की तरफ जाना होगा अपनी छत पर ही। ठीक है, यहां पर पहुंचना, एक तरफ में आपने जो लोटा लिया है जिसके ऊपर कटोरी के अंदर आपने वो रखा हुआ है एक सिक्का या मूर्ति, है ना, वो रख देना। यहां पर आपको दीपक की प्लेट लगा देनी है, और जो दूसरी प्लेट है जिसके अंदर 5 पान के पत्तों के ऊपर आपने खीर लगाई है ना, वो रख देना। उसके बाद यहां पर दिया बत्ती धूप बत्ती आपको लगा करके माता लक्ष्मी जी का पूजा अर्चना पूरे तहे दिल से करना है पूर्णिमा की रात्रि को, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना, जब पूर्णिमा की रात्रि को जब आप पूजन अर्चन कर लें, उसके बाद यहां से किसी भी सामग्री को मत उठाना, वापस घर में नीचे की तरफ आ जाना। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे ये चंद्रमा नीचे की तरफ जाने लगेगा ना, उससे जस्ट पहले, यानी कि किस समय पर, ये चीज ध्यान रख लेना, जो समय होना चाहिए वो आपका ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ऊपर जाकर के, है ना, आपको क्या करना है, ये दीपक जो है ये जब अगर ठंडे हो जाए तो इन्हें शांत कर देना, इन्हें धो करके या तो आप काम में ले लेना। इसमें जो लोटे में जल बचा हुआ है इसे किसी भी बेलपत्र के पेड़ में डाल देना। ये जो गंगा जल है इसमें से आपको वो चांदी का सिक्का या मूर्ति निकाल करके वापस पूजा स्थल में रख देना है, और जो गंगा जल है उसका थोड़ा थोड़ा सा घूंट पूरे सदस्यों को, हर पूरे घर में पिला देना है प्रसाद के रूप में, और प्रसाद के रूप में इन पत्तों पर रखी हुई खीर को खा लेना है। यकीन मानिएगा, आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बड़ा ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। पूर्णिमा की रात्रि का मैंने खुद ने भी किया था और उसका असर मुझे भी दिखाई दे रहा है, तो आपको भी दिखाई जरूर देगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की आंखें खराब हो चुकी है, या फिर मोटे चश्मे लगे हुए हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, आंखों की समस्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो पूर्णिमा की रात्रि को ये एक उपाय किया जाता है। आपको करना क्या है, एक पीपल का पत्ता लेना है, एक पीपल का पत्ता मात्र, और उस एक पीपल के पत्ते पर रखनी होगी थोड़ी सी खीर। ठीक है, और इस पीपल के पत्ते को आपको उठा करके किसी भी प्लेट के अंदर, और किसके सामने रख देना है, चंद्र महादेव जी, यानी कि ये जो चंद्रमा की रोशनी है ना, इसके यहां पर आपको उस पीपल के पत्ते को रख देना है, जिसके ऊपर डायरेक्टली चंद्रमा की रोशनी पड़े।
इतना कर लेंगे। इतना करने के पश्चात जो भी आपके व्यक्ति है जिसकी आंखें खराब हो चुकी है या फिर आंखों में प्रॉब्लम है, उसे रात्रि को 12 बजे बुला करके ऐसे चंद्रमौली महादेव जी के नाम से 10 से 15 मिनट तक चंद्रमा से नैन मिलाने हैं और नैन मिलाने के पश्चात इस खीर को खिला देना है उस बच्चे को या उस व्यक्ति को। धीरे धीरे करके उसकी आंखें सही होने लगेगी, आप खुद इसका असर देखेंगे। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की तरफ। चौथा वाला उपाय, अगर आपकी स्किन संबंधी परेशानियां कुछ इस तरीके से है कि दांत खाज खुजली हो रखे हैं, शरीर में काले चकत्ते या सफेद चकत्ते पड़ रहे हैं, या फिर आपके शरीर में इस तरीके की कहीं गांठें निकल करके आ गई है, तो महाराज इन सभी के लिए एक उपाय किया जाता है। आपको इस तरीके से 21 दीपक तैयार करने होते हैं गोल बाती के, जिसके अंदर सबके अंदर आपको लगना होता है कौन सा, गाय माता का घी। ठीक है, इन्हें एक प्लेट में रखा जाता है और इन्हीं प्लेट में रख करके इन सभी दीपक को प्रज्वलित करके कहां पर रख दिया जाता है, चंद्रमा की रोशनी में। ठीक है ना, चंद्रमा की रोशनी में जब आप इन्हें रखेंगे, इन दीपकों को ऐसे ऐसे करके, जैसे ये जल रहे हैं ये जल रहे हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर ही एक प्लेट लगा दी जाती है। ध्यान रखना क्रम, प्लेट लगा दी जाती है। इस प्लेट के नीचे क्या होता है, इस दीपक के कारण यहां पर एक कालोच जमा होने लगती है। आपको वही कालोच इकट्ठा करना है ना, और इकट्ठा करके किसी भी एक छोटी सी डिबिया में, जो काजल टाइप में बनेगा, कालोच जो बनेगी, उसके अंदर गाय माता का घी मिला करके और अपने पास में रखना है। जो भी व्यक्ति है जिसके इस तरीके की समस्याएं अगर उसके जीवन में है, जो मैंने अभी आपको बताई है, तो जब भी वो सुबह सुबह स्नान करें, स्नान करने से आधे घंटे पहले, है ना, अपने उस स्थान पर लगा लेना है जिस जगह की स्किन खराब हो चुकी है। ठीक है ना, उस स्थान पर लगा करके थोड़ी देर मालिश करें और आधे घंटे बाद स्नान कर लें। देखिएगा धीरे धीरे करके उनकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगेगी। अब मैं अपनी तरफ से आपको एक उपाय बता देता हूं कि पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई गर्भवती महिला है ना, गर्भवती महिला, वो चाहती है कि उसका जो बच्चा हो वो बड़ा विद्वान हो, गुणवान हो, धनवान हो, जीवन में तरक्की करे, तो अगर कोई गर्भवती स्त्री पूर्णिमा की रात्रि के दिन चंद्रमा की रोशनी को, किसकी, चंद्रमा की रोशनी को अपनी नाभि पर गिरवा लेती है, किस पर, नाभि पर, तो वो बच्चा जो है ना एकदम अद्भुत प्राप्त होता है, उसको दिमाग से बुद्धिमान होता है, तेज होता है और वो उनका नाम रोशन करने वाला होता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बड़े ही ज्यादा खास और अचूके जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।